Hello and welcome to the class 9th online chemistry classes, and in this video we will be discussing the topic 3.2, what is an atom, from chapter number 3 of class 9th NCERT book, that is atoms and molecules. In our previous video we have already discussed about the law of chemical combinations and the Dalton's postulate about the atom. So let's start. What is an atom? So far, whatever we have discussed, we had come to know that atom is considered as the smallest particle of matter by the Dalton also. In his theory, he has given the definition of atom as the smallest particle of atom. So let's start the word by word explanation of this chapter and this topic. Have you ever observed a mason building walls? From these walls a room and then a collection of rooms to form a building. कि क्या जो मकान बनाने वाले होते हैं उसे हमने देखा है कि वो दीवारें बनाता है, फिर उस दीवारों से कमरा बनता है और कमरे से क्या बन जाता है, पूरी पूरी बिल्डिंग बन जाती है। जो सवाल पूछ रहा है और जाहिर सी बात है कि आपने देखा भी होगा इसको। What is the building block of the huge building? कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होगा? What about the building block of an ant hill? अगर आपने कभी चींटी का जो घर देखा हो, वो आंट हिल बना लेते हैं खेतों के अंदर, बहुत ऊंचे ऊंचे मिट्टी के चट्टानों को जोड़ के, और उसे आंट हिल बोला जाता है। तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सोयल के, उन्हें मिला के आंट क्या बना लेती है, इतना बड़ा हिल बना लेती है। तो यानी अगर हम बिल्डिंग का भी कोई बिल्डिंग ब्लॉक देखें तो वो क्या होगा, हमारे पास एक ब्रिक होती है। तो सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मेटल्स आर एटम्स। ऑल मैटर आर एटम्स, कि जितने भी हमारे पास मैटर प्रेजेंट है, मैटर हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। तो किसी भी मैटर के जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो क्या है, एटम होता है। नाउ द क्वेश्चन विल बी हाउ बिग आर एटम्स, कि एटम्स कितने बड़े होते हैं। तो एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। कि एटम्स बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी जो तुलना होती है हम कंपेयर नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड would make a layer barely as thick as this sheet of paper। देखिए जो बुक का ये पेपर बना हुआ है, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे अगर बुक की थिकनेस को देखें, सिर्फ इतनी सी थिकनेस के मैटर को बनाने के लिए मिलियंस ऑफ एटम्स जो होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। So we can say that the atomic radius is measured in nanometer, क्योंकि मीटर काफी बड़ा होता है और जो रेडियस होता है एटम का वो किसमें मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स के अंदर। एंड 1/10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, और वी कैन से 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। We can also say that 1 nanometer is equal to 10⁻⁻⁹ मीटर। जब हम इस फ्रैक्शन में 10⁹ को ऊपर ले जाते हैं तो इट विल बिकम नेगेटिव। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ द रिलेटिव साइजेस कंपैरिजन। अगर हम देखें यहाँ पे रेडियाई इन मीटर्स गिवन है, 10⁻⁻10 मीटर एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन के एटम है उनकी जो हमारे पास में क्या है, रेडियाई होती है। रेडियाई क्या माना हमने, कि अगर हम एक एटम कंसीडर कर लेते हैं तो एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस। तो ऐसे ही अगर हम हाइड्रोजन एटम के रेडियस की बात करते हैं तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगर 10⁻⁻⁹ मीटर हम देखें तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के अंदर जो रेडियाई होगी वो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की होती है। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड के अंदर मिलता है, जिसकी वजह से
हमारी बॉडी का जो कलर है हम ये कह सकते हैं कि रेडिश होता है, वो रेड कलर का होता है, और जनरली ये आरबीसी में मिलता है यानी रेड ब्लड सेल्स में। और हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन का भी देखें, ये जो रेडियस होगा वो भी 10⁻⁻8 मीटर होगा। अगर हम एक ग्रेन ऑफ सैंड ले लेते हैं, यानी किसी भी रेत का एक छोटा सा ग्रेन ले लेते हैं, दाना ले लेते हैं अगर हम, तो उसमें 10⁻⁻4 मीटर आ जाता है। अगर हम आंत का रेडियस निकाले तो वो 10⁻³ है, और एप्पल का ले तो 10⁻⁻1 मीटर होता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो एक एटम बहुत ही सबसे ज्यादा छोटा जो होगा वो क्या होगा, एक एटम होता है। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा पावर माइनस में होती है उतना छोटा रेडियस होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है इसके अंदर कि अगर हम कभी कंपेयर करना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि एटम का साइज कितना छोटा होता है, तो वो साइज इतना छोटा होगा कि हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी हेल्प से हम जो कुछ हद तक उन एटम्स को भी विजिबिलिटी आ जाती है, लेकिन उनकी भी क्या है, एक लिमिट होती है। So we might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? तो हम ये सोचते हैं कि अगर एटम इतना छोटा है तो हम उनके बारे में इतना क्यों सोचें, हमें क्या जरूरत पड़ी उनकी केयर करने की इतना। So this is because our entire world is made up of atoms. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा विश्व है वो किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है। So we may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. कि भले ही हम उन्हें देख नहीं सकते हैं लेकिन वो फिर भी वहां पर होते हैं और लगातार उसे अफेक्ट करते रहते हैं जो भी हम काम कर रहे होते हैं। Through modern techniques, we can now produce magnified images of surfaces of elements showing atoms. अब जो मॉडर्न टेक्निक है उसकी हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज बना सकते हैं सरफेसेस ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की सरफेस की जो क्या दिखा रहे हैं, हमें एटम्स को शो करते हैं। सी इन द फिगर, कि अगर आप फिगर में देखेंगे दैट इज एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन। अगर हम इसको जूम आउट करके देखें थोड़ा सा और, तो हमें क्या दिखाई देगा, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे इसमें बहुत छोटे पार्टिकल्स हम देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। सिलिकॉन की सरफेस का एक इमेज ली गई है इसके अंदर। So now we can move to the topic 3.2.1. What are the modern day symbols of atoms of different elements? कि हम जो मॉडर्न डे सिंबल है एटम्स के, अलग अलग एलिमेंट्स के, वो क्या है। So Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is an atom of that element. डाल्टन सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इन सिंबल्स को यूज किया था एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक सेंस में, कि हर एक सिंबल, हर एक एलिमेंट जो भी वो उन्होंने स्टडी की थी उसका एक क्या क्या अलग हम सिंबल कंसिडर कर लेते हैं। तो ये डाल्टन ने कंसिडर किया था। जब उन्होंने सिंबल यूज किए एलिमेंट के, तो उनका ये मतलब था कि उसमें एक डेफिनिट क्वांटिटी है उस एलिमेंट की, यानी 1 एटम पर एलिमेंट उन्होंने कंसिडर करके उसका सिंबल कंसिडर किया था। Berzelius suggested that the symbols of elements be made from 1 or 2 letters of the name of the elements. लेकिन बर्जीलियस ने क्या सजेस्ट किया था कि हम एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उसे कैसे ले सकते हैं, या तो उसके शुरुआत के लेटर से या इनिशियल जो 2 लेटर्स होते हैं एलिमेंट के, उनकी हेल्प से उनके सिंबल्स दे सकते हैं। So let's see the symbols that was proposed by the Dalton. The first one is of hydrogen. अगर हम ध्यान से देखें इसको, एक सर्किल है और बीच में एक पॉइंट है, तो वो सिंबल कंसिडर किया था हाइड्रोजन का। नाउ दिस इज इन्वर्टेड Y इन द सर्किल इज फॉस्फोरस, इफ इट इज C इन अ सर्कल देन इट इज कॉपर, एंड इफ इट इज G along with these pointed symbols here, so then it will be the symbol of gold. Then carbon with this filled in circle is considered as carbon.
sulfur is presented by a plus sign in a circle, lead L in a circle, platinum in a P in a circle, and oxygen is a empty circle here. Whereas for iron it is I inside the circle, and for silver it is S, and for mercury there is no letter inside it, but these dots along with the circumference of the circle is mercury. अब आपको इन सिंबल्स को बहुत ध्यान से याद रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ऑल्दो ये सिंबल्स सिर्फ डाल्टन ने यूज किए थे, हम आजकल इनका यूज नहीं करते हैं, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन सी इन द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. शुरू में जब नाम देना शुरू किया एलिमेंट्स का, तो वो ऐसे प्लेस से आते थे जहां पर वो मिलते थे। फॉर एग्जाम्पल, द नेम कोपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस। सिप्रस एक जगह का नाम है, वहां से उसका नाम कोपर लिया है। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर, कुछ जो नेम है वो कलर से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो, और जो गोल्ड है उसका नाम हमने किससे लिया है? इंग्लिश वर्ड से, जिसका मतलब है येलो। ठीक है, क्योंकि येलोइश कलर होता है गोल्ड का, इसी वजह से उसे गोल्ड बोला गया। बट नाउअडेज IUPAC, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इंटरनेशनल यूनियन है, जितने भी प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम इसी यूनियन का होता है। तो IUPAC is an international scientific organization which approves name of elements, symbols and units. तो जो एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, उसने अप्रूव किया है कि क्या नेम, एलिमेंट्स और सिंबल्स दिए जाने चाहिए। Many of the symbols are the first one or two letters of the element name in English. कि ज्यादातर जो सिंबल हम यूज करते हैं उसमें पहला या पहले दो लेटर्स होते हैं एलिमेंट के, जिसका नाम हम इंग्लिश में लेते हैं। द फर्स्ट लेटर ऑफ ए सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर। जो पहला लेटर होता है सिंबल का, अगर दो लेटर आते हैं उसमें, उसे हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। एंड द सेकेंड लेटर एज ए स्मॉल लेटर, और जो सेकेंड लेटर अगर लिखा जाता है तो उसे हम हमेशा स्मॉल यानी लोअर केस में लिखते हैं। For example, for hydrogen, H is the symbol, and if it is aluminium, then Al is the symbol, यानी A आप कैपिटल में लिखेंगे और L स्मॉल में लिखते हैं। अगर आप कैपिटल A और कैपिटल L बनाते हैं तो ये गलत होगा, इस पे मार्क्स कट जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं इस चीज के ऊपर, तो ये बहुत ध्यान देने की चीज होती है कि हम इस रूल को ध्यान रखें। एंड थर्ड वन इज कोबाल्ट, C and O। The first letter is C, that is capital, and C, not as CO, क्योंकि अगर आप CO लिख देंगे तो ये कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, क्योंकि O is for oxygen, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. For example, examples are chlorine and zinc etc. अब देखिए, जैसे कुछ एलिमेंट्स के जो नाम होते हैं वो बाद में जो लेटर आता है, यानी दूसरे लेटर को छोड़ के हम क्या करते हैं? तीसरे लेटर को इंक्लूड कर लेते हैं नेम के अंदर। ठीक है, ऐसी ये दो एग्जांपल इसके क्या है? क्लोरीन और जिंक है। देखिए, जो सिंबलाइजेशन होना शुरू हुआ एलिमेंट्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि हम इतने लंबे नाम नहीं लिख सकते थे, बहुत सारी हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी थी, इस तरह से होती है, तो अगर हम उन्हें सिंबल की फॉर्म में कर लेते हैं तो आसान हो जाता। So the rest of the portion of this elements and their symbols we will cover in the next video. Just go through it. In this video we have discussed only what is an atom and the size of atom, and we are discussing the symbols of different elements. First, previously the symbols were given by the Dalton, और वो symbols हम देख चुके हैं पहले ही कि अलग अलग एक सर्किल में different points और symbols थे, उन सब के अकॉर्डिंग यूज किया था। ओके, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू।